हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करमचंद क्लासेस मिर्ज़ापुर के एक और बेहतरीन वीडियो में। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था 2 अंकों का गुणा करना शॉर्टकट तरीके से। अब इस वाले वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 3 अंकों का गुणा करना ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं। जैसे दिया है हमारा A दिया है, B दिया है और C दिया है, D है, E है और F है। हमें इन सब का गुणा करना है, तो इन सब को करने के लिए हमें कुछ स्टेप को ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं नंबर 1 स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हमें इसका इसमें गुणा कर देना है, C का F में। तो C का F में पहला स्टेप को ध्यान देना है, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्त। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में क्या है? इसको छोड़ देंगे, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे और इसका यहाँ पर गुणा करने के बाद जोड़ देंगे हम। तो क्या होगा? B का F में गुणा प्लस C का E में गुणा। फिर तीसरे वाले स्टेप में ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे? तीनों को हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? देखिएगा, सबसे पहला काम हमें A का F में गुणा करना है, फिर C का D में गुणा करना है, बाकी फिर जो बचेगा फिर लास्ट में हमको B का E में गुणा करना है। यह तीनों करने के बाद में हमें फिर से तीनों को जोड़ देना है। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या था? A का F में गुणा प्लस C का D में गुणा प्लस B का E में गुणा। इतना समझ में आया दोस्तों? अब चौथे स्टेप को ध्यान देते हैं। जैसे हमने क्या किया था, इसको छोड़ा था, 2 को लिया था, ठीक उसी प्रकार से अब क्या करना है? हमें इस वाले को छोड़ करके अब इन दोनों को हल करना है। तब देखिए कैसे होगा। अब हमें A का E में गुणा कर देना है और B का D में गुणा कर देना है। दोनों को करने के बाद में जोड़ देना है। देखिए, A का E में गुणा प्लस B का D में गुणा। अब हमारा आखिरी स्टेप 5वां वाला जो बचता है, जिस तरह से हमने इस तरफ किया था उसी तरह से इसे भी करना होगा। तो हमें A का D में गुणा कर देना है, A का D में गुणा कर देना है। इतना समझ में आया दोस्तों? यदि यहाँ नहीं समझ में आया, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मानते हैं दिया है हमारा 123 में हमें गुणा करना है 213 से। 123 में हमें गुणा करना है 213 से। तब क्या होगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया था? हमने किया है 3 का 3 में गुणा, 3 का 3 में गुणा, तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा? 9, 3 त्रिका 9। दूसरे में क्या किए थे? B का F में गुणा और C का E में गुणा करने के बाद हम जोड़ दिए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा? 2 का 3 में गुणा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा तो 3 एकम 3, प्लस कर देंगे तो 6 और 3 9, तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या कहा था? A का F में, यानी कि इस वाले का गुणा कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर हुआ था। यानी कि 1 का गुणा 3 में तो 1 तिहाई 3, फिर कहा है प्लस प्लस C का D में, यानी कि C का D में इसका गुणा यहाँ हुआ था, तो इसी प्रकार से यहाँ इस वाले का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो 3 दूना 6, फिर क्या है? प्लस प्लस, फिर क्या है? B का I में सामने सामने, तो B का I यानी कि 2 का 1 में तो 2 एकम 2 जोड़ देंगे, तो 6 3 9 2 11, तो 11 का 1 हासिल लगेगा 1। फिर चौथा स्टेप क्या कहा था? A का E में और B का D में, तो A का E में गुणा और B का D में। तो आइए देखते हैं। A का D में A का E में, तो A कहाँ पर है? A वाला है और E A है, यानी कि 1 का गुणा 1 में तो 1 एकम 1 प्लस, फिर कहा है B का D में, यानी 2 का 2 में, तो 2 दूना 4, जोड़ देंगे तो 1 और 1 2 और 4 6, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आखिरी स्टेप क्या था? A का D में, तो A का D यानी कि 1 का 2 में तो 1 दूना 2, यानी कि जब हम 123 और 213 का गुणा करते हैं
तब कितना आता है 26,199। यदि आपको न समझ में आए इस तरह से तो आप जिस तरह से हम करते आए हैं अभी तक गुणा, आप उस तरह से चेक कर लीजिएगा कि यहाँ सही है। यदि सही है तो हमारा ट्रिक हमारा यहाँ क्या करना है, काम करेगा। आइए एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे सोचा जाएगा उसके बारे में। जैसे दिया है 236 में हमें गुणा करना है 418 से। 236 में गुणा करना है 418 से, तो क्या होगा 6 अट्ठे 48 का ये 8 हासिल लगेगा 4, 8 त्रिक 24 और 6 एकम 6, 24 6 30 4 34, 34 का 4 हासिल लगेगा 3। अब 8 दूना 16, फिर 6 चौके 24, तो क्या हो जाएगा 3 6 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 2 3 और 1 4, 43 आ गया, तो 43 का 3 हासिल लगेगा 4। अब फिर आते हैं हम कौन सा करेंगे, 2 एकम 2, फिर आता है 3 चौके 12, फिर जोड़ देंगे तो 4 2 6 2 8 और 1 18, 18 का 8 हासिल लगा 1। अब आखिरी स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 और 1 9। तो दोस्तों 236 और 418 का जब आपस में हम गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 98,348। आइए एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल। 618 में गुणा करना है 335 का, तो आइए 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 8 तिरिक 24, यानी 5 एकम 5 8 तिरिक 24, 4 5 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 33 का 3 हासिल लगा 3। अब करेंगे 5 छक्का 30, 8 तिरिक 24 और 1 तिहाई 3, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 60, 60 का 0 हासिल लगा 6। अब हम करेंगे 6 तिरिक 18 और 1 तिहाई 3, तो 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 का 7 हासिल लगा 2, 6 तिरिक 18 और हासिल 2 20। यानी कि जब हम 618 में 335 से गुणा करते हैं तब हमारा क्या आता है 2,07,030 आता है। करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।